दादाजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर दादा ने अपने चारों बहू बेटों को पास बुलाया और जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, केवल इशारों से ही बात कर रहे थे। जब उन्होंने समझ लिया कि मेरा अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने इशारे से कलम मांगी। एक बेटे ने उनको कलम दी और दादा ने कलम लेकर एक कागज पर कांपते हुए हाथों से कुछ लिखा। जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा, उनकी मौत हो गई। वो एक शब्द था आम। जब सबने कागज पर आम शब्द लिखा हुआ देखा तो सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में भोजन की जगह कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने उस तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और उसे बेचने के लिए बहुत से ग्राहक लगाए। अंत में उन्होंने एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। मकान पुराना हो चुका था क्योंकि वो दादा का भी पुश्तैनी मकान था, तो बिल्डर ने उस पुराने मकान को तोड़कर नए मकान को बनवाने की सोची। बिल्डर ने कुछ मजदूर काम पर लगा दिए और पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी। बगीचे में कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। बगीचे के पेड़ पौधों को भी उखेड़ा जाने लगा। वहीं पर एक आम का पेड़ था। जब उस पेड़ को उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ के ठीक नीचे एक बहुत पुराना संदूक गड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक को खोलने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उस संदूक में बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी चमचमा रहे थे। यदि मूल्य आंका जाए तो उस समय उनका मूल्य कई करोड़ रुपए था। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। जब सब भाइयों को इस बारे में पता चला, उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और कोर्ट कचहरी में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए गए, पर फैसला बिल्डर के हक में हुआ। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए हुए बैठे थे, तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे, उस दिन बाबूजी ने इसलिए कागज पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था। वो तो हमें इस खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे, कितनी बार उस पर चढ़े और न जाने कितनी बार उससे उतरे। उस जमीन पर चहलकदमी की, वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। काश बाबूजी ने हमें पहले ही इसके बारे में बता दिया हो। दोस्तों, खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं पाते। वो कभी भी अपने अंदर अपनी क्षमता को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे जानकारी से परे सोचने की कोशिश ही नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खाना है, कुछ और दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत। जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करते जाओ। रिस्क मत लो। पैदा हो, पढ़ो लिखो, नौकरी धंधा करो, परिवार बनाओ, दुनिया से चले जाओ। न जाने कितने लोग यही कर रहे हैं। हमने भी कर लिया तो क्या। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो। अपने भीतर की परतों को कुरेदो। पता करो उस महान चीज के बारे में जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो। कभी भी अपनी आइडेंटिटी भीड़ के पैरों तले कुचलने मत दो और तभी आप असली खजाने के हकदार हो पाओगे। तो व्यक्ति को अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना चाहिए और कुछ न कुछ और अपनी सोच से परे सोचना चाहिए। यदि चारों भाइयों ने दिमाग लगाया होता या आम शब्द से कोई ना कोई अर्थ निकाला होता तो आज इस करोड़ों के खजाने के मालिक वो बिल्डर ना होकर ये चारों भाई होते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने भीतर की जो क्षमता, जो ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, उसको खोजना चाहिए और अपने वजूद को पहचानना चाहिए।